कंपाइलर। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो सेशन है वो मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कल रह गए थे, उसके क्वेश्चंस आज मैं कंप्लीट करवाने वाली हूं। और कल से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस मतलब बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है चलिए मैं उसको सॉल्व करती हूँ। तो एक गाड़ी का मूल्य 15% की वार्षिक दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,33,500 रुपये है तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था। तो हमें इसको निकालना है कि 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य क्या था। मैंने इसके लिए कल कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे आप सभी को याद ही होंगे। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद मैं इसको कंसेप्ट से बताने वाली हूँ। तो पहले मैं इसको फॉर्मूला से सॉल्व कर देती हूँ। तो 2 वर्ष पूर्व गाड़ी का मूल्य, 2 वर्ष पूर्व हम लोग को गाड़ी का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए P दिया हुआ है, कितना है 43,35,00 डिवाइडेड बाई, जब यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। और रेट हमारा दिया है 15% दिया हुआ है और यहाँ पे 100। ओके, तो ये फॉर्मूला मैंने कल आप सभी को लिखवाया हुआ था। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा यहाँ पे 43,35,00 डिवाइडेड बाई, इसको मैंने अगर काटा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 से मैंने इसको 3 बार में काट दिया और 5 से इसको 20 बार में काट दिया। यहाँ पे सॉल्व करने पे आया 17 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ लाती हूँ तो यहाँ पे हो गया 43,35,00 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 289 हो गया और ये जो नीचे वाला था 20 का स्क्वायर यहाँ पे 400 हो गया। तो मैं इसको काट देती हूँ, 17 से 17 बार में ये कट जाएगा, फिर इसको 17 से काटा मैंने तो ये 17 से 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर ये 5 बार जाएगा और फिर यहाँ से 85 बच रहा है तो फिर ये 5 बार जाएगा और यहाँ पे 00। ओके, तो फिर मैंने 17 से इसको काटा तो 17 एकम 17, उसके बाद यहाँ पे 8 बचा तो ये 85 हो गया, 17 पचे 85 00। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 15 चौके कितना होता है 60 होता है और ये 00 और ये 00। तो यहाँ पे इतना रुपये हम लोग का आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर 0000, इतना रुपीज हम लोग का आंसर आ चुका है। अब चलिए मैं इसको कंसेप्ट से सॉल्व करके बताती हूँ कि इसका कंसेप्ट से क्या आंसर होने वाला है। ये तो था फॉर्मूला से, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या मैं कंसेप्ट से करवाने वाली हूँ इसको। चलिए मैं कंसेप्ट से इसको करवाती हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पे मतलब 15% की वार्षिक दर से ये कम हो रहा है। ठीक है, ये 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष के लिए ये मतलब वार्षिक दर से यानी एक वर्ष में 15% कम हो रहा है, फिर दूसरे वर्ष में भी 15% कम हो रहा है। तो पहले वर्ष में 15% कम हो रहा है यानी मैंने मान लिया कि सबसे पहले जो इसका मूल्य था गाड़ी का वो 100% था। ओके, तो ये 15% से कम हो रहा है तो ये अब कितना हो गया 85। 100 में से मैंने 15 को माइनस किया तो ये 85% हो गया। फिर दूसरे साल भी यही काम हुआ है, 100% था और इसमें से 15% कम हो गया तो कितना हो गया 85%। ओके, तो ये दोनों साल इतना ही हुआ। हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। रुकिए मैं इसको पहले कट कर लेती हूँ। ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 17, ये भी 20 हो गया और ये हो गया 17। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये 20 से ये 17 हो गया है और ये 20 से भी ये भी 17 हो गया है। क्योंकि ये प्राइस है उसका तो इसमें हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ गया और ये यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, क्योंकि 17 का स्क्वायर आप सभी को पता ही होगा 289 होता है। ओके, तो यहाँ पे चूंकि जब ये यहाँ पे कमी हो रही है, यहाँ पे कम हो रहा है मूल्य 15% के रेट से, तो जब पहले जो हमारा मूल्य था उससे अभी कम आएगा। तो जो अभी हम लोग को यहाँ पे मूल्य दे रखा है, वर्तमान का मूल्य इतना है, मीन्स जो अभी का मूल्य है ये वाला, ये इसके हम लोग इक्वल कर देंगे। 289 को हम लोग इसके इक्वल कर देंगे तो हमारा जो रेशियो का वैल्यू आएगा
उसमें अगर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं शुरू वाले रेशियो में, तो हमारा जो गाड़ी का 2 वर्ष पूर्व मूल्य था वो निकल के सामने आ जाएगा। तो मैं इस रेशियो को इसके इक्वल करती हूँ। यहाँ पे 289 ये रेशियो हो गया किसके बराबर, 4,33,500। तो इसको मैंने कट किया तो यहाँ से आ गया, ये 17 से कटा और यहाँ आ गया 25500। चूंकि हम लोग पहले इसको काट चुके हैं, फिर मैंने इसको काटा 17 एकम 17 हो गया और यहाँ से 5 और 00। तो ये एक रेशियो इक्वल टू मेरा इतना आ गया 1500। तो चूंकि पहले वाला उम्र ये 400 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 वर्ष पहले का मेरा मूल्य आ जाएगा। 2 वर्ष पहले का मूल्य जो था, 2 वर्ष पहले का मूल्य, तो ये मेरा रेशियो में कितना है 400, और मैंने एक रेशियो का वैल्यू कितना निकाला हुआ है 1500। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसमें तो आ जाएगा, यहाँ पे 15 चौका 60 होता है, यहाँ से 00 और यहाँ से 00, मेरा उतना ही आंसर आ चुका है। तो आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। कुल कितने वोट डाले गए थे? तो कुल वोटों की संख्या हमको पता करना है। तो मैंने माना कि कुल वोटों की संख्या इक्वल टू 100%। जब भी परसेंटेज की बात आती है तो मैंने आप सभी को बताया था मेरे पहले क्लास में कि कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो हम लोग को चूंकि कुल वोट मानना है कि तो हम लोगों ने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या 100% है। तो यहाँ पे दिया गया है कि डाले गए वोटों के कुल का 30% जो डाला गया था वो हारने वाले उम्मीदवार को मिला हुआ है। तो यहाँ पे हारने वाले उम्मीदवार को जब 30% मिला है, यहाँ पे हारने वाले को 30% वोट मिला है, मीन्स इसका मतलब तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? जीतने वाले को 70% मिला होगा, क्योंकि जब हारने वाले को 30% मिल गया तो यहाँ से 100 में से 30 मैंने घटाया तो कितना हुआ? 70% हुआ। तो जीतने वाले को ऑब्वियसली बात है कि उसको 70% मिला है। जीतने वाले को कितना मिला? 70% मिल गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों कितने डिफरेंस से जीते हुए हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है। ये 70%, इसको 70% वोट मिला है जीतने वाले को, और हारने वाले को 30% मिला है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 40% का डिफरेंस है। और ये 40% का डिफरेंस मतलब क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 उम्मीदवारों के एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया। इसका मतलब क्या है कि इसको 70% जो जीतने वाले को मिला था और हारने वाले को 30% मिला था, उसका जो डिफरेंस है वो इसके बराबर होना चाहिए। यानी 40% है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए? 16,000 के। ओके, तो हम लोग को टोटल वोटों की संख्या निकालनी है। तो जब 40% वोट 16,000 वोटों के 40% का रेशियो 16,000 के वोटों के बराबर है, तो हमारा 100% किसके बराबर होगा? 100%। पहले हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाई 40। और जब हम लोग 100% निकालते हैं, जो कि हमको यही चाहिए, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से हमारा वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का। यहाँ से मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, यहाँ से 4 से इसको काट दिया, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40,000 हम लोग के वोटों की कुल संख्या थी, जो कि दोनों उम्मीदवारों को मिली थी। इसको बांटा गया था, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे? तो जो अंतिम में पूछा उसी को पहले देखते हैं हम। तो यहाँ पे पूछा है कुल कितने छात्र थे। तो मैंने मान लिया कि माना कि कुल छात्रों की संख्या मैंने कुल छात्रों की संख्या को 100% मान लिया।
माना कि कुल छात्रों की संख्या इक्वल टू 100%। ओके, तो यहाँ पे 100% मैंने कुल छात्रों की संख्या मान लिया, तो यहाँ पे दे दिया है चूंकि यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, तो पास होने का दे दिया है, तो फेल होने का अपने आप दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब पास होने वाले 35% है तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, फेल होने वाले 65% हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब पास होने वाले की संख्या दे दी है, पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं 35%। तो फेल होने वालों को अपने आप हम लोग संख्या निकाल सकते हैं कि फेल कितने हुए हैं। तो फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में से हम लोग 35 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 65%। तो ये हो जाएगी 65% हारने वाले की संख्या। तो यहाँ पे दे चुकी कि 455 छात्र फेल हो गए हैं, तो ये 65% छात्र का जो परसेंटेज है ये इसका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 455 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि इतना ही छात्र फेल हुए हैं और ये जो संख्या में दिया है उतना ही दिया है, तो इसका रेशियो इसके बराबर हम लोग कर देंगे तो हमारा मतलब आंसर सिंपली निकल जाने वाला है। तो इसके रेशियो को 65% के रेशियो को हम लोग 455 के रेशियो के बराबर कर देंगे। तो हम लोग को कितना चाहिए, हम लोग को 100% चाहिए, जो कि पूछा गया कि कुल कितने छात्र बैठे थे। तो पहले हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को 100% की वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 455 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 100। तो इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, तो काटने पे कितना आ जाएगा, पहले मैं 5 से इसको काटती हूँ, तो ये हो गया, यहाँ पे 5 से इसको भी मैंने काट दिया, 13 7 91, तो मेरे कितना आ गया 700। तो कुल कितने स्टूडेंट थे, 700 स्टूडेंट, कुल मतलब 700 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे थे, और इसमें से कितने 35% पास हो गए और 65% फेल हो गए। तो ये था क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की मतलब प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि लड़कों की संख्या अलग दे रखी है और लड़कियों की संख्या अलग दे रखी है, और लड़कों का परसेंट अलग है और लड़कियों का परसेंट अलग है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि दोनों का मतलब लड़के भी 100% है और लड़कियां भी 100% है। तो यहाँ पे जब 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, तो लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो लड़के जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, लड़के कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो लड़कों की अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, उत्तीर्ण तो हुए 60%, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे ये 40%। ओके, और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुई हैं, तो कितनी वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगी, 50% ही अनुत्तीर्ण हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 50% लिख दिया। अब यहाँ पे इनकी संख्या चूंकि दे रखी है, यहाँ पे 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, तो मैं यहाँ पे अनुत्तीर्ण का हम लोग को चूंकि ज्ञात करना है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के मैं जैसे करवा रही हूँ वैसे ही करना चाहिए, ताकि मतलब इजिली सॉल्व हो जाए। नहीं तो और सब टाइप से अगर आप एग्जाम में करते हो तो आपको बहुत मतलब ज्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए मैं जो ये बता रही हूँ ये सबसे मतलब बढ़िया और सबसे कम समय लेने वाला कंसेप्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की हमको प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालनी है, तो वो हो जाएगा 1000, चूंकि लड़कों की संख्या है, तो यहाँ पे अनुत्तीर्ण कितने हैं 40%। तो 1000 का 40% अनुत्तीर्ण है, प्लस में लड़कियां कितनी अनुत्तीर्ण है, इनकी संख्या 800 की ये 50% अनुत्तीर्ण है, और टोटल हमारे पास कितने लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं, तो 1000 लड़के हैं और 800 लड़कियां, तो टोटल हो गए 1800। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1000 में 40 से किया तो 40,000 हो गया, और यहाँ पे हम लोग को करने पर यहाँ पे भी 40,000 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 80,000। 80,000 में हम लोग को कितना से डिवाइड करना है, 1800 से। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 20 से 20 खत्म हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 18 चौका कितना होता है 72 होता है, फिर यहाँ से 72 आया तो 44.44% हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ओके गाइस, मतलब आई थिंक कि आप सभी को ये पूरा कंप्लीट तरह से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अगर नहीं आया तो मैं इसको एक बार और देख लेती हूँ। जैसे कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां थी, मतलब लड़कों की संख्या 1000 थी और लड़कियों की संख्या 800 थी। यहाँ पे अलग अलग संख्या की बात मतलब संख्या का बात किया गया है। ओके,
तो लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हो गए, मतलब इतने इतने मतलब पास हो गए। और तो यहाँ पे पूछ लिया है कि परीक्षार्थी मतलब कितने कुल में से पूछ रहा है, टोटल लड़की और लड़कों की संख्या दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है कि कितने उसमें से अनुत्तीर्ण हो गए। तो मैंने यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अलग अलग दे रखा है तो मैंने लड़कों को भी 100% ले लिया और लड़कियों को भी 100% ले लिया। तो चूंकि 60% लड़के यहाँ से पास हो चुके हैं तो कितने फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए 40% और 50% लड़कियां पास हो गई तो कितनी फेल हुई होंगी 50%। तो मेरा जो परसेंटेज होता है वो किस पे निकलता है, टोटल पे मेरा परसेंटेज निकलता है। तो चूंकि 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो मेरा लड़कों की टोटल संख्या कितनी है 1000। तो 1000 का 40% जितना मैं निकालूंगी उतना ही तो होगा वो जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसलिए मैंने 1000 में 40% से गुना किया और फिर से 800 में 50 से यहाँ पे मैंने गुना किया और टोटल को फिर से डिवाइड कर दिया। चूंकि यहाँ पे 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी तो टोटल मिला के कितना हो गया 1800 हो गया। इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ गया 44.44%, जो कि टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या थी, यानी टोटल फेल विद्यार्थियों की संख्या थी। हम लोग को यही निकालना था, यहाँ पे अनुत्तीर्ण का निकालना था। तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की संख्या जो वयस्क नहीं है। तो मैंने फिर से जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन लिया था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन लिया क्योंकि आपको मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको भी कुछ नहीं करना है, बस सिंपली अनुपात में दिया तो इसे डरना नहीं है। मैं ये भी वैसे ही बनेगा जैसे पहले वाला क्वेश्चन बना हुआ था। तो यहाँ पे 20%, चूंकि यहाँ पे दिया है कि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं। फिर से इसको दो भागों में ब्रेक कर दिया है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे छात्र जो थे वो भी 100% थे और छात्राओं की संख्या भी 100% थी। तो इसमें से जब 20% वयस्क थे तो अवयस्क कितने हो गए, यहाँ पे अवयस्क की संख्या निकालनी है, जो वयस्क नहीं है मीन्स अवयस्क की संख्या निकालनी है। तो अवयस्क की संख्या कितनी हो गई लड़कों में, अवयस्क लड़कों में कितने हो गए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉयज। तो इसमें हो गए, चूंकि यहाँ पे 20% एडल्ट है तो अनएडल्ट कितने हो गए 80% और लड़कियों में 25% एडल्ट है। तो यहाँ पे अनएडल्ट कितने हो गए 75%। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो हम लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन जिस कंसेप्ट से सॉल्व किया था उसी कंसेप्ट से इसको भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 हो गया किसका, छात्र और छात्राओं मीन्स ये लड़कों का अनुपात 3 हो गया और लड़कियों का 2 हो गया। तो लड़कों का अवयस्क का कितना है 3 का 80% और प्लस में लड़कियों का कितना है 2 का 75% और टोटल कितना है 3 और 2 को हम लोग जोड़ दे ऐड करते तो कितना हो गया 5। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको, तो यहाँ इसको ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 240 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 150 आ रहा है डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से इसको ऐड करने पे आ रहा है 390 डिवाइडेड बाई 5 और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल परसेंटेज कितना आ गया 5 7 35 और 5 8 40। तो 78% हमारा आ गया अनएडल्ट्स की अनएडल्ट्स जो स्टूडेंट्स थे यानी जो अवयस्क जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या हम लोग को परसेंटेज में निकालना था तो हम लोग को मिल चुका है 78%। ओके, तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही था, तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। तो चलिए मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, मैं इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं। यहाँ पे लड़कियों का परसेंट हम लोग को निकालना है। तो चूंकि यहाँ पे दे रखा है कि 32 लड़कियां हैं क्लास में, मैं इसको दो टाइप से बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, चूंकि यहाँ पे दिया है 16:9 तो लड़कियों और लड़कों की संख्या का रेशियो दे रखा है। तो गर्ल्स और मैं बॉयज लिख देती हूँ यहाँ पे 16:9 और यहाँ पे पूछ रखा है चूंकि कि मतलब कितनी परसेंट लड़कियां हैं। तो यहाँ पे चूंकि 16 रेशियो लड़कियां दे मतलब 16 रेशियो जो है वो लड़कियों की संख्या का रेशियो है। तो मैं यहाँ पे लड़कियों की संख्या का परसेंट चूंकि ज्ञात करना है हम लोग को, तो जो जिसको ज्ञात करना रहता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, उसके बाद टोटल रखते हैं। तो टोटल कितना हो गया 16 और 9 25 हो गया।
और परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था सेंट जो कि 100 का रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 25 चौका क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ पे कितना लड़कियों का परसेंटेज क्या हो गया, गर्ल्स परसेंटेज यहाँ पे आ गया 16 चौका 64% यहाँ पे लड़कियां हैं। और मैं इसको सेकंड जो है ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मेथड हो गया, मैं सेकंड इसको बता रही हूँ क्योंकि हम लोग की लड़कियों की टोटल संख्या दे रखी है। ओके, लड़कियों की टोटल संख्या दे रखी है और पूछिए कि लड़कियां कितनी परसेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन पहले मैं बता रही थी रेशियो से कि ये जो 16 रेशियो है, 16 रेशियो है ये किसके बराबर हो जाएगा 32 के। तो ये एक रेशियो किसके बराबर हो गया, ये 16 से मैंने इसको काट दिया 2 बार में, तो एक रेशियो 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 32, मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया 16 रेशियो में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32 आ गया। और लड़कों की संख्या, ये तो लड़कियों की संख्या हो गई, और लड़कों की संख्या कितना आ गया, मैंने इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये 18 आ गया। ओके, तो हम लोग को चूंकि लड़कियों का परसेंट निकालना है तो यहाँ पे 32 को हम लोग ऊपर रखेंगे। और ये और परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो जिसका निकालना होता है उसको तो ऊपर रखते हैं, लेकिन नीचे में किसको लिखते हैं, नीचे में सबको ऐड करके लिखते हैं, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो मैंने दोनों को जब ऐड किया तो ये आ गया 50 आ गया, और मैंने मुझे इसका परसेंटेज निकालना है गर्ल्स का परसेंटेज। तो ये मुझे इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 15 को मैं 2 से 100 को मैं 2 से काटूंगी तो ये 100 को मैं 50 से काटूंगी तो ये 2 बार में कटेगा, और ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 64% आ गया मेरा गर्ल्स का परसेंट। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा है और दोनों कंसेप्ट बहुत ही मजेदार है। तो चलिए मुझे मतलब आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। तो मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये मेरा फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो इसको मैं हिंदी में लिख देती हूँ, मूल्य गुना खपत इक्वल टू खर्चा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको फॉर्मूला लिख दिया। तो मैंने कल बताया था कि अगर आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो खपत मतलब हम लोग जो खर्च करते हैं वो अपने आप कम हो जाएगा। ओके, तो मतलब हम लोग के द्वारा यूज किया गया सामान जब मूल्य बढ़ जाती है तो हम लोग जो यूज करने का जो रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि बोला गया है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो प्राइस में इसकी वृद्धि हो गई है, मूल्य में इसकी वृद्धि हो गई कितने की 20% की। तो मैंने कल क्या बताया था 20% इक्वल टू कितना बताया था 1/5 मैंने बताया था कल। तो चूंकि इसकी वृद्धि हो रही है कीमत की तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +1 इसको करेंगे तो ये 5 से 6 हो जाएगा, यानी पहले 5 था तो अब कितना हो गया 6 हो गया। प्राइस इसका बढ़ गया है, पहले 5 रेशियो था तो अब 6 रेशियो हो गया है। तो मतलब इसके खपत में अपने आप कमी हो जाएगी। तो खपत में कितनी कमी होगी, यहाँ पे मैं लिख दूं खपत, ये था मेरा मूल्य, अब खपत में कितनी कमी होने वाली है। तो ये पहले 6 थी तो अब कितनी हो गई 5। ओके, तो पहले अगर खपत पहले 6 होगी तो अब घट के 5 हो गई है। तो वही पूछा यहाँ पे कितना, यहाँ पे पूछा क्या है चीनी की खपत में कितने प्रतिशत मतलब कमी की जाए, कितनी प्रतिशत की कमी की जाए, कमी को पूछा है वो भी खपत में। ये आप सभी को ध्यान रखना है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, यही पूछा गया है। तो हम लोग सिर्फ अभी खपत के बारे में बात करेंगे, प्राइस से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइस अगर बढ़ जाता है तो खपत कम हो जाता है। तो जब प्राइस कम था तो मेरा खपत क्या था ज्यादा था, और जब मेरा प्राइस ज्यादा हो गया तो मेरा खपत क्या हो गया कम हो गया। तो अभी हम लोग को मतलब हम लोगों से ये पूछा है क्वेश्चन कि खपत कितने प्रतिशत की कम मतलब कितने प्रतिशत से कम हुई है, तो वही हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है 1 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, 1 का दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जो कि कमी पूछा हुआ है तो 1, और यहाँ पे शुरू वाला कितना है 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 100, जब भी परसेंटेज पूछता है तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मैं यहाँ पे जब निकालूंगी तो 1/6 में इससे मैं डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा
1/16 डिवाइडेड बाई 2/3 इतना परसेंट आ जाएगा, इतना परसेंट की कमी हुई है। ऐसे भी आप देख सकते हो इसको कि मतलब चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। तो इसका प्राइस मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, जिसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा वो ऐसे देख सकते हैं। पहले 100 थी, मतलब किसी भी कीमत को हम लोग क्या मानते हैं, मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो पहले उसकी कीमत 100 होगी, तो बाद में बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो 120। क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है, तो पहले 100% थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 20%, 120% हो जाएगी। जब हम लोग इसको काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगी 20×5=100 और ये आ जाएगी 20×6=120, यानी 5 से 6। वही तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 से 6। और मैंने क्या बताया था कि जब खपत प्राइस कम होती है तो खपत ज्यादा होती है, यानी ये रेशियो उल्टा हो जाता है। जो प्राइस का रेशियो होता है वो खपत में आके उल्टा हो जाता है। तो वही मैंने किया है सिंपली। और जो चूंकि पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो खपत का प्रतिशत पूछा है, तो मुझे सिर्फ खपत से लेना देना है, तो इसलिए मैंने खपत को लिया और इसका मैंने निकाल दिया परसेंट की, कितने परसेंट की कमी हुई है, तो इतने परसेंट की कमी हुई है। क्योंकि माइनस में आ रहा है इसीलिए कमी देखेंगे, क्योंकि 6 से 5 हुआ है, यानी -1। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन है मैं इसको सॉल्व करने के लिए चलती हूँ। तो यहाँ पे चूंकि बोला है कि तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, तो मैं मान लूंगी कि माना कि तीसरी संख्या, मैं तीसरी संख्या को 100% मान लूंगी। तीसरी संख्या इक्वल टू 100%। ओके, तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है, तो मेरा जो पहला संख्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 10% कम है। तो ये तीसरी संख्या से 10% कम है, मैंने तीसरी को 100% माना है, तो ये 10% कम है, तो क्या हो गया, 100 में से मैंने 10 को घटा दिया, तो ये हो गया 90%। और दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या इक्वल टू, तो इसको मैंने 100 में से 25% को घटाया, तो कितना हो गया, 75%। तो अब पूछा गया है कि यहाँ पे दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, यानी इसको बढ़ाने का बात बोल रहा है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 90 में से 75 को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 15% का जो डिफरेंस आ रहा है, ये मतलब जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या से 15% छोटी है, यानी 15% छोटी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हम लोग को दूसरी संख्या को बढ़ाना है, तो यहाँ पे 15%, तो यहाँ पे हमारा हो गया जो डिफरेंस है वो, और इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 75% हो गया, और यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 90% होगा, और यहाँ पे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे 15 छक कितना होता है, 90 होता है, तो इसको मैं डिवाइड करूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16.66%, और यहाँ पे इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 16 सही 2/3%। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो मैं अभी मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।